स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। झारखंड की सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले झारखंड 2020। गुमला में कोरोना पर काबू पाने के लिए प्रशासन की तरफ से विशेष कैंप लगाया गया। शहर में 6 कोरोना जांच बूथ बनाए गए हैं, जहां आसपास के लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। पलामू उपायुक्त ने छतरपुर रेफरल अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कैंप लगाकर टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को घर पर ही कोरोना किट देने का आदेश दिया। सिमडेगा के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में साप्ताहिक बाजार लगाया गया। इस दौरान किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए उपायुक्त सुशांत गौरव ने कई दिशा निर्देश दिए। गोड्डा सदर अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से ओपीडी सुविधा बंद थी। यहां केवल इमरजेंसी में ही मरीजों को देखा जा रहा था। अब 27 दिन बाद ओपीडी सेवा शुरू हो गई है, लेकिन काफी कम मरीज यहां पर आ रहे हैं। धनबाद में कोरोना से निपटने के लिए जांच अभियान को तेज किया गया। वहीं मनमानी करने वालों का चालान काटा गया। इसका मकसद भीड़ कम कर कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम करना है। कल से 18 साल से 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण झारखंड में शुरू हो रहा है। इसे देखते हुए जमशेदपुर में टीकाकरण को लेकर 2 केंद्र बनाए गए हैं। लोला स्कूल विष्णुपुर और कदमा के टाटा वर्क्स यूनियन हाई स्कूल को टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। पलामू के एमएमसीएच के हंगामे के बाद परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोविड बार के गेट पर 24 घंटे पुलिस बल की तैनाती की गई है और केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है जिनके पास है। गिरिडीह में देवरी प्रखंड के चाहाल में अब्दुल अंसारी की दुकान में लगी आग में लाखों की संपत्ति खाक हो गई। दुकान में लगी आग में सिलाई मशीन के साथ टेबल और कपड़ा राख हो गया। पीड़ित ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। गोड्डा के बोआरी जोर में शादी का झांसा देकर नाबालिग युवती का शारीरिक शोषण किया गया। वहीं आरोपी ने विरोध करने पर पीड़ित को धमकी भी दी। अब आरोपी दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा है, जिसे देखते हुए पीड़ित ने इंसाफ की गुहार लगाई है। जामताड़ा में एसपी आवास के सामने ही एक घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पलामू के रेहला में भूमि विवाद में भतीजे ने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी भतीजा मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। पुराने विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। गुमला के घाघरा प्रखंड मुख्यालय में लगने वाली सब्जी दुकानों को प्रशासन के निर्देश के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लगवाया गया। इस दौरान दुकानदार 3 फीट की दूरी का पालन कर रहे थे। पहले से मिल रही कई शिकायतों के बाद प्रशासन अब सख्ती दिखा रहा है। धनबाद में कोविड सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं का झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीजों को दिए जा रहे खाने की क्वालिटी की भी जांच की। साथ ही कोरोना काल में नर्सों का हौसला बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री राहत किट का भी वितरण किया। सिमडेगा में कोविड वैक्सीनेशन की गिरती रफ्तार स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा था, जिसके बाद बिशप ने कोविड टीका लेने का फैसला किया है। उनके इस कदम से लोगों में कोरोना टीका को लेकर उपजे भ्रम को दूर करने में मदद मिल सकती है। गिरिडीह के तीसरे और गामा प्रखंड में 2 बजे के बाद भी प्रतिबंधित दुकानें खुल रही हैं। गामा में लच्छे और सेवई के साथ सब्जी, फल और दूसरी दुकानों में भीड़ दिख रही है। वहीं कोरोना नियमों की भी अनदेखी हो रही है। इधर पुलिस पूरे मामले में लापरवाह बनी हुई है। दुमका में शांतिपूर्ण माहौल में ईद मनाने की अपील के साथ जिला प्रशासन ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान मार्च का नेतृत्व कर रहे सीओ ने कोरोना पर जारी गाइडलाइंस का लोगों से पालन करने और लोगों को घरों से ही नमाज पढ़ने की अपील की। सिमडेगा में कोरोना संक्रमण रोकने के मकसद से प्रशासन ने 2 दिवसीय व्यापक कोरोना जांच अभियान शुरू किया है। इसका मकसद कोरोना संक्रमितों की पहचान करना है। इसके लिए सभी प्रखंडों में कैंप लगाकर जांच की जा रही है। वहीं जिले में आने वाले वाहन चालकों की भी जांच की जा रही है। गिरिडीह बस स्टैंड से खुलने वाली बसों में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं होता है। बस संचालक बसों को सैनिटाइज भी नहीं करवा रहे हैं। यहाँ तक कि बसों में बिना मास्क के भी यात्रियों को बिठाया जा रहा है। खुद बस के स्टाफ भी मास्क पहनते नजर नहीं आते। जमशेदपुर में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोल्हान के प्रधान गुरमुख सिंह मुखे के नेतृत्व में कोरोना मरीजों को निःशुल्क खाना पहुंचाया जा रहा है। इसमें कोविड सेंटर और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को खाना दिया जा रहा है।
इसके लिए मरीजों को फोन पर पता बताना पड़ता है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ईद को लेकर बाजारों की रौनक गायब दिख रही है। हालांकि ईद को मनाने के लिए लोग सीमित संख्या में बाजार की ओर रुख जरूर कर रहे हैं। लोग इस बार कोविड को देखते हुए घर से ही नमाज पढ़ने पर जोर दे रहे हैं।